आगमनम् 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 आकर तकदीर बदल जाए। जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी। जय जिनवाणी माता। ओम नमो अरिहंताड़म। ओम नमो सिरि सिद्धाड़म। ओम नमो आयरियाड़म। ओम नमो वज्रायाड़म। ओम नमो लोये सौए साहुड़म। जय बोलो अनंतान सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की, मूल नाय श्री महावीर भगवान ने की, परम पूज गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्यास मणियाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। महानुभाव, ऐसा पुण्य भला नहीं है जिसका भोग करके पुनः तुम संसार में पाप कमाकर भटकोगे। वही पुण्य श्रेष्ठ है जिसको प्राप्त करके तुमने तपस्या को धारण किया है। कहते ना, हर बात के दो पहलू होते हैं और हर शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। तो पुण्य अच्छा भी होता है और पुण्य खराब भी होता है। एक पुण्य वो है जो आपने पुण्य का अर्जन करके पंचेंद्रिय की विषय भोगों को प्राप्त करके अपने जीवन को उन विषय भोगों में लगा दिया, एक तो वो है। और एक पुण्य वो है जो आपने पुण्य का अर्जन करके संयम के भाव बनाए, वैराग्य को धारण किया और दीक्षा के मार्ग में आगे बढ़कर तपस्या करके कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। पुण्य का फल तो दोनों है। ये पुण्य का अर्जन हो रहा है, ये जो अपन कर रहे हैं ना, ये पुण्य का अर्जन है। आप पुण्य का अर्जन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं तो पुण्य का अर्जन कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं तो पुण्य का अर्जन कर रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं तो पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। निरंतर पुण्य की वृद्धि हो रही है, पुण्य का अर्जन हो रहा है। जितनी देर आप मंदिर प्रांगण में बैठे हैं, मंदिर प्रांगण में जब तक आप बैठे हैं तब तक आप पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। बस अपने भावों को निर्मल रखिए, आप कुछ भी मत करिए, अपने भावों को निर्मल रखिए। आपको जितनी देर बैठना है उतनी देर बैठिए, ठीक है ना। आपके पास 5 मिनट का समय है, 5 मिनट बैठिए, लेकिन भावों को निर्मल करके बैठिएगा। आपके पास 1 घंटा समय है, 1 घंटा बैठिए, लेकिन भावों को निर्मल करके बैठिए। इतने मन आपका इतना निर्मल होना चाहिए, आपका मन बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। आप जितनी देर बैठना चाहे उतनी देर बैठे, जबरदस्ती में बिल्कुल नहीं। ये मत सोचना कितनी देर और लगेगी, कितनी देर और लगेगी, कितना और रह गया, कितने एयर और चढ़ने हैं, नहीं, बिल्कुल विकल्प मत करो। आपको जाना है ना, जाओ। आपके पास टाइम नहीं है, जितना टाइम है उतना बैठो, बस उतने बैठ के आपने भगवान की भक्ति करो। आप जितनी भक्ति अच्छे से करोगे उतना लाभ मिलेगा। बिल्कुल अच्छे परिणामों के साथ पूजा पाठ करिए। ये क्यों चढ़ा रहा है, ये नहीं चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसे परिणामों से पूजा पाठ करने का फल नहीं है। आप तो कम करो, लेकिन बिल्कुल तल्लीनता के साथ करो, उसका आनंद उठाओ। वो है क्या, आप कर क्या रहे हैं, सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, सिद्धों की अर्चना कर रहे हैं। वो सिद्ध अनंत अनंत सिद्ध जो सिद्धालय में विराजमान है, उनकी हम आराधना कर रहे हैं। निरंतर बढ़ते क्रम में बढ़ते जा रहे हैं और वो अर्घ चढ़ा के समर्पित कर रहे हैं। जो आचार्य, आज हमने आचार्य परमेष्ठी के अर्घ चढ़ाए, आचार्य सिद्ध बने, उसमें 2 पंक्तियां ना, उन आचार्य जो सिद्ध बने, वो आचार्य सिद्ध नहीं बने, आचार्य पद पर आकर और फिर उन्होंने तपस्या कर कर
सल्लिकना समाधि मरण करा, अपने पद का त्याग करके मुनि पद पर आकर फिर उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। आचार्यों का कभी मोक्ष नहीं होता, उपाध्याय का कभी मोक्ष नहीं होता। आप कितनी बड़े आचार्य उपाध्याय बन जाओ, आपको पद का विसर्जन करना ही पड़ेगा, पद तो छोड़ना ही पड़ेगा। समाधि नहीं होगी, समाधि बिगड़ जाएगी। आदि व्याधि उपाधि इन तीनों से रहित होती है समाधि। आदि व्याधि उपाधि, अगर आपको बीमारी भी है ना कोई, अब बीमारी में पीड़ा में करा रहे हैं, खूब करा रहे हैं, कराने से पीड़ा ठीक हो जाएगी क्या? कभी नहीं हुई। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना कि आपको पीड़ा हो रही हो और आप चिल्लाओ तो ठीक हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है भैया, ऐसा तो कभी नहीं होता। पीड़ा तो हो ही रही है ना, हो रही है तो उसको समता भाव से सहन करो ना। समता भाव से सहन करोगे तो आपकी पीड़ा जल्दी ठीक हो जाएगी। और कराने से क्या होगा? एक तो आपकी असाता वेदनी कर्म का उदय आया। बिना असाता वेदनी कर्म के उदय के आपको पीड़ा नहीं हो सकती है, हो ही नहीं सकती पीड़ा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई असाता वेदनी कर्म का उदय आपका आया है, इस कारण से आपको पीड़ा हो रही है। और पीड़ा हो रही है वो असाता वेदनी कर्म के उदय से हो रही है। लेकिन यहाँ पर आकर भी उस कर्म का उदय पर भी आप कराह रहे हैं, रो रहे हैं, वेदना में मन क्लेशित कर रहे हैं, अपने परिणामों को क्लेशित मन में कर रहे हैं, निरंतर असाता वेदनी कर्म का बंध बांध रहे हैं। जितनी देर आप पीड़ा में करा रहे हैं उतनी देर आप असाता वेदनी कर्म का बंध बांध रहे हैं। पहला वाला उदय में आया वो तो भोग रहे हैं और उस पर नवीन असाता वेदनी कर्म का बंध बांध रहे हैं। भैया पहली वाला भोग लो ना, आगे की तैयारी क्यों कर रहे हो? आगे के लिए क्यों बांध रहे हो? जो पहला हमने बांधा था उसी को भोग कर खत्म करो, नवीन क्यों बांध रहे हैं? समता भाव हमारा जैनागम यही सिखाता है, समता भाव धारण करें, चाहे सुख हो या दुख हो, सुख हो और चाहे दुख में। व्यक्ति दुख में तो भगवान को खूब याद करता है, जब जब दुख आता है ना तब तक कहता है हे भगवान हे भगवान हे भगवान, खूब माला करेगा भगवान की, हे भगवान। महावीर आदिनाथ चंदा पुरुष सबको याद कर लेगा वो। कब? कब? जब दुख में होगा तब। और जब उसके जीवन में सुख होगा तो पापा जी मम्मी जी आओ, चाचा जी आइए ना, आओ, दादी नाना नानी मामा मामी मौसा मौसी भैया बहन मित्र दोस्त सबको याद करेगा। आओ आओ, सुख में सबको याद करेगा। जब बच्चे का जन्मदिन मनाना हो ना, जब बेटे की शादी करनी हो ना, जब बहू के बच्चा हुआ हो ना, दशरथ हुआ हो, उसकी बाद जो खुशियाँ होती ना, ओहो पूरे परिवार को बुला रहा है, कुटुंब को बुला रहा है, सबको बुला रहा है। और खूब मोहल्ला पड़ोस वाले रिश्तेदार मित्र सबको बुलाया और खूब बढ़िया पार्टी देता है, आओ खाना खाओ, खुशी का दिन है, खुशी का दिन है, खाओ। खूब सुख में केवल अपने मित्रों को, परिवार को, कुटुंब को, इनको याद करता है सच्ची में। और जैसे ही दुख आता है तो हे भगवान तुम ही हो बस, और कोई नहीं है हमारा सहारा। क्यों? क्योंकि दुख में तो सब साथ छोड़ के चले जाते ना। अपना घर का सगा भाई तो छोड़ देता है तुम्हें, जब तुम्हें परेशानी होती ना, तुम्हारी परेशानी तुम समझो, कोई साथ नहीं देता। घर का सगा भाई नहीं देता तो मित्र क्या देगा? मित्र भी साथ छोड़ देता, सब साथ छोड़ देते हैं। दुख में कोई साथ नहीं देता, केवल एक ही साथ देते हैं बस। इसलिए गुरुजी भगवान उन्हीं की याद आती है। मैं अक्सर पूछता हूँ भैया सुख में भगवान को याद करते हो? तो सभी श्रावक कहते हैं हाँ करते हैं, करते हैं। अच्छा भैया काय को झूठ बोल रहे हैं? ऐसे झूठ मत बोलो वरना पाप लगेगा। झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा। वो बचपन में कहानी पढ़ते ना, क्या पढ़ते थे झूठ बोलने का? झूठ बोले कौवा काटे। एक और बोलते थे वो बचपन में छोटे में बोलते थे, जो उसके घर में सांप है, वो क्या बोलते थे वो मुझे याद नहीं आ रही, भूल गया। झूठ बोलना पाप है, उसके घर में सांप है। ऐसे बचपन में छोटे थे ना जब बोलते थे, बिल्कुल सच है। झूठ मत बोलो। आप कहाँ याद करते हैं? बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं, सबकी खुशियाँ मना रहे हैं, सबको पकवान खिला रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ जिस समय आप बढ़िया बढ़िया गुलाब जामुन आपकी प्लेट में रखा है ना, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा?
हाँ, आप ही रहो तो गुटक जाओ, क्या कर सकते, क्या कर सकते, कुछ कर तो सकते नहीं। यहाँ गुलाब जामुन थोड़ी मिलेगा, वो गुलाब जामुन का नाम लेके पानी आ जाता है, गुलाब जामुन का नाम लेके पानी आ जाता है। तो भैया एक बच्चे ने मुझसे पूछा, बोले गुरुजी एक बात बताओ, आप लोग कहते पूजा करो, पाठ करो, भगवान का नाम लो, क्या होगा इससे? तो हमने कर्म कटेंगे। बोले आप बताओ, भगवान का नाम लेने से कर्म कट जाएंगे? हमने हाँ कटेंगे ना। तो बोले कैसे कट जाएंगे? बोले आप बताओ, मुझे ना भूख लगी है बहुत जोर की और मैं रोटी की माला फेरूं, रोटी 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 रोटी, तो क्या मेरी भूख मिट जाएगी? हम नहीं मिटेगी। बोले अच्छा मुझे प्यास लगी, मैं पानी की माला फेरूं, पानी पानी पानी, तो प्यास बुझ जाएगी? बिल्कुल नहीं मिटेगी। अरे भैया तो आप बताइए गुरुजी, जब रोटी कहने से भूख नहीं मिटती है, पानी कहने से प्यास नहीं बुझती है, तो महावीर कहने से कर्म कैसे कटेंगे? बड़ा तार्किक बच्चे होते हैं भैया आजकल। मैंने हाँ ये बात तो है। फिर मैंने कहा बेटा ठीक है, तुम्हारी बात मैंने मान ली, रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती है, पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती है, लेकिन जब जब तुम गुलाब जामुन का नाम लेता है मुंह में पानी आता है? बोले आता तो है। जब जब इमली का नाम लेता है तो दांत में खट्टापन आता है? बोले आता तो है। हमने कहा जैसे गुलाब जामुन का नाम लेने से मुंह में पानी आ सकता है, इमली का नाम लेने से दांत खट्टे हो सकते हैं, तो महावीर का नाम लेने से कर्म भी कट सकते हैं। बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है, प्लेट में गुलाब जामुन रखा हुआ है, गुलाब जामुन जिस समय आपने उठाया और पूरा का पूरा गुलाब जामुन एक बार में मुंह में गट्ट कर लिया, खा लिया, भगवान की याद आई? सही चीज बताना, भगवान की याद आई? कभी भगवान को याद किया? नहीं। आहा चाशनी में मजा आ गया है, चाशनी में डूबा, मेरे को मजा आ गया। और सच्ची सच्ची बताना, आपने जल्दबाजी में गुलाब जामुन उठाया था, लेकिन वो गुलाब जामुन गरम था, और गरम गरम गुलाब जामुन सीधा मुंह में चला गया। अब क्या करोगे? हे भगवान, क्यों भाई, क्या मिला? दुख, जीभ जल गई। गरम गरम गुलाब जामुन खा लिया ना, जीभ जल गई, इसलिए तो भगवान की याद आई। पहले भगवान की याद नहीं आई, पहले तो रसना इंद्री का भोग भोग रहे थे, वो रसना इंद्री का भोग था, मीठे का स्वाद ले रहे थे, वो रसना इंद्री का भोग चखा जा रहा था, उस समय भगवान की याद नहीं आई। और जैसे ही दुख मिला तो भगवान की याद आ गई। भगवान के दर्शन करने घर से आ रहे थे मंदिर, नंगे पैर आ रहे थे, पैर में इतना सा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा कांटा चुभ गया। किसकी याद आई? हे भगवान, इतना सा कांटा था भाई, इतना सा कांटा था, इतना सा कांटा चुभ गया, सो भगवान की याद आई। और इतना बड़ा गुलाब जामुन मुंह में गया, सो भगवान की याद नहीं आई। क्यों? एक तरफ सुख है और एक तरफ दुख है, जहाँ पर दुख मिलता है वहाँ भगवान की याद आती है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि भगवान के दर्शन करने आप आते हो तो एक बार दर्शन करते समय प्रार्थना कर लिया करो, हे भगवान हमारे जीवन में कोई ना कोई दुख बना रहे। क्या? हमारे जीवन में कोई ना कोई दुख बना रहे, इससे क्या होगा? आपकी याद करते रहेंगे, ठीक है ना। और यदि दुख खत्म हो गए तो वो कहे कि भगवान, कैसे भगवान? जब दुकान बहुत अच्छी चल रही हो ना, बहुत अच्छी दुकान चल रही है, मंदिर में टाइम नहीं मिलता दर्शन करने का, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो मंदिर तो बाद में चले जाएंगे, दुकान खोलना है, सीजन का समय है, दुकान खोल ली है, तो भगवान की याद नहीं आती है। और जो दुकान में घाटा लग जाए तो, दुकान में घाटा लग जाए तो भगवान की याद आ जाती है। ओहो, इसलिए तो कवि को लिखना पड़ा, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे खो होए। उसको दुख काहे को होगा? हम सुख में भी भगवान को याद करें, सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में भगवान की स्तुति करें, भगवान का गुणगान करें। जब जब आपको अवसर मिल जाए कि चलो भगवान की पूजा करने का अवसर मिला है, मंदिर में प्रांगण में विधान चल रहा है, चलो हम भी विधान करने जाते हैं, पूजन चल रही है, चलो हम भी चलते हैं, भगवान का अभिषेक हो रहा है, हम भी करते हैं, चलो मुनिराज के आहार हो रहे हैं, चलो हम भी आहार देने चलते हैं। जब जब अवसर मिले उस अवसर को लपक लो, पकड़ लो, छोड़ना मत, क्योंकि अवसर बहुत विरले समय में मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं, रोज रोज नहीं मिलते। फिर भी हमारे आचार्यों ने तो बहुत अच्छे विधान रख दिए,
बोले साल में 3 बार अष्टांग का, 3 बार 16 कारण, 3 बार 10 लक्षण, साल भर में करो कितना कर सकते आप, 3-3 बार रख दिए। लेकिन क्या करें, 3 बार करने का टाइम ही नहीं है, 3 बार करने का टाइम ही नहीं है। अष्टांग का तो 3 बार आती है, कार्तिक में, आषाढ़ में, फागुन में। अब 3 बार करने का टाइम नहीं मिला, चलो जितनी बार मिला उतनी बार कर लो। 1 बार मिला 1 बार कर लो, 1 बार भी पूरा नहीं मिल पाया, आधी बार मिला आधी बार कर लो। 4 दिन तो कर लो, 3 दिन तो कर लो, 2 दिन तो कर लो, चलो 1 दिन का समय मिल रहा ना, 1 दिन कर लो, लेकिन कर लो, जितना मिल रहा उतना कर लो। 3 बार 16 कारण, 3 बार 10 लक्षण। अभी देखो 10 लक्षण में क्या आनंद आने वाला है। जो साल भर में कभी मंदिर नहीं आते, वो 10 दिन जरूर मंदिर आते हैं, जरूर आते हैं। या मंदिर में जो इतनी जगह दिख रही ना खाली, ये इतनी सी जगह दिख रही, ये भी ना मिलेगी। और बगल में ये गैलरी है ना, यहाँ भी ना मिलेगी जगह खाली। और जो नीचे वाला हॉल है ना, पूरा खचाखच भरा मिलेगा आपको। देखो 10 लक्षण में, क्यों 10 लक्षणिया, एक होते हैं श्रावक सदैया, एक होते हैं भदैया, एक होते हैं 10 लक्षणिया, और चौथे होते हैं लड़ैया। अर्थ जानते हो ना, 4 प्रकार के श्रावक। सबसे पहले सदैया, सदैया मतलब क्या 10 लक्षण, क्या 16 कांड, क्या अष्टांग का, उनके लिए तो सब सदा एक सा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बैठी ना अपनी दादी, ये बैठी वो बैठी, ये तो सदैया वाले हैं, इन्हें क्या फर्क पड़ता है। इन्हें तो 12 महीने आना है, 12 महीने भगवान का अभिषेक शांति तरह देखनी है, भगवान की पूजन करनी है, सब करना है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आनंद मंगल है, ये सदैया वाले हैं। इसके बाद भदैया, भादो को महीना शुरू हुआ, भादो कृष्णा एकम शुरू हुई, और भादो शुक्ला पूर्णमासी 1 महीना, बस धर्म करेंगे, खूब खूब त्याग करेंगे, पूजन पाठ करेंगे, अभिषेक करेंगे, वो कहलाते हैं भदैया। अब होते हैं 10 लक्षणिया। भादो शुक्ला पंचमी के दिन मंदिर दर्शन करने आएंगे, अभिषेक करने आएंगे, 10 दिन तक भगवान का अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, और उसके बाद भगवान से कहेंगे, भगवान सी टू नेक्स्ट ईयर। क्या सी टू नेक्स्ट ईयर, अब नेक्स्ट ईयर मिलेंगे आपसे हम। जो सदैया होते वो तो कहते हैं सी टू मारो, वो कहते हैं हम अगले दिन कल फिर मिलेंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन भदैया 10 दिन पूजा करता है, वो भदैया कहलाता है। एक होता है लड़ैया। लड़ैया मालूम कौन होता है, वो अनंत चतुर्दशी को आता है। ओनली 1 मैन, बस ओनली 1 डे, एक दिन आता है, अनंत चतुर्दशी को आएगा, और फिर आके देखेगा अनंत चतुर्दशी है। वहाँ तो पूरी खचाखच, कोई मंदिर चले जाना, छोटे से छोटा मंदिर चला जाना, वहाँ पर आपको भीड़ जरूर मिलेगी अनंत चतुर्दशी के दिन। तो पूरी भीड़ मिली है, अब वो आएगा, ये मैनेजमेंट है, देखो ये मैनेजमेंट है, कमेटी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर देखो पूरे में बैठने तक को जगह नहीं है, चटाई तक नहीं मिल रही है, बताओ, पैर धोने के लिए पानी, चप्पल उतारने की जगह नहीं है, इसलिए तो मैं आता नहीं हूं। कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है, इसलिए तो मैं आता नहीं हूं। ठीक है, जैसे तैसे अंदर आएगा भी ना तो कहेगा हटो जरा, सर को हमें बैठना है। अब वो नहीं सर का, भाई जगह तो नहीं है ना, तुम ही बैठ लो, तुम ही कर लो पूजा, हमें करना ही नहीं है। और बस जा रहा है, खत्म काम। कौन है वो, उसका काम लड़ना है, बस उसको केवल कमी निकालना है, ये कमी है वो कमी है, ऐसा नहीं वैसा नहीं ऐसा नहीं, कमी निकालने वाले होते हैं, वो लड़ैया होते हैं। हमारा जैनागम कहता है सदैया बनो, सदा एक जैसे। मैंने पूना में देखा है कि यहाँ पर रविवारैया हैं। कैसे है, रविवारैया, बस रविवार है तो जय जय महावीर, जय जय महावीर। जो भी काम करना है तो रविवार को करना है। मुनिराज, अभी मुझसे भी सलाह दी गई थी, बोले आपका मुनिराज जन्मदिन शुक्रवार को है ना, क्यों ना अपन रविवार को मनाए। मैंने पैदा हुआ तो शुक्रवार को, रविवार को कैसे बनाऊं। आपने कहा भैया मुंबई में भी ऐसी हाल है, मुंबई में तो और खतरनाक हाल है। मुंबई में तो क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बीमार होता ना और मरने की नौबत पे आता तो कहता भगवान मैं मरूं तो रविवार को मरूं। क्यों, रोने वाले तो आ जाएंगे। अगर रविवार को नहीं मरा तो रोने वाले कहां से आएंगे, किराए पे बुलाने पड़ेंगे कि आ जाओ भैया रोने के लिए आ जाओ। बड़ी खतरनाक काम है हमारे लिए सदैया।
जब आप सदैया बनोगे ना तो अपने बच्चों को सदैया बना पाओगे। अपने बच्चों को सदैया बनाना है, आप खुद बच्चों को संस्कार दें। कैसे? बेटा रोज मंदिर दर्शन करने जाना है। रोज खाना खाते हो? बोले हाँ खाते हैं। रोज खेलते हो? खेलते हैं। टीवी देखते हो? देखते हैं। सोते हो? सोते हैं। गेम खेलते हो? गेम खेलते हैं। मोबाइल चलाते हो? मोबाइल चलाते हो। ठीक है, सारे काम रोज कर रहे हैं ना, तो फिर मंदिर दर्शन रोज क्यों नहीं? सारे काम रोज करते हैं तो फिर मंदिर दर्शन करने क्यों नहीं आते रोज? रविवार को क्यों आते अकेले? बोले ऑफिस जाना होता है, स्कूल जाना होता है। अच्छा, स्कूल ऑफिस जाना पड़ता है, तो सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ऑफिस होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है। सुबह 5 बजे से 10 बजे तक लेकर स्कूल होता है क्या? नहीं होता है। बोले ट्यूशन भी होती है। अरे ट्यूशन होती है, 1 घंटा ट्यूशन हो गया, 6 घंटा स्कूल हो गया, 7 ही घंटे तो निकले, बाकी 5 घंटे तो अभी बाकी है ना। 12 घंटे में बहुत समय है। समय निकालना होता है। समय होता किसी के पास नहीं है, समय निकालना पड़ता है। एक रिक्शे वाले से पूछो कि वो HND चल रहा है, HND चल रहा है, उसको नहीं जाना है तो मालूम क्या बोलता है? टाइम नहीं है अभी। रिक्शे वाले के पास तो टाइम नहीं है। आप कह रहे हैं अपने पास टाइम नहीं है, रिक्शे वाले पर टाइम नहीं है। और अगर उसको जाना होगा ना, आओ बैठो, निकाल लिया ना टाइम, टाइम निकाल लिया। अच्छा बताओ, आपके घर में मेहमान आ जाते हैं, उनके लिए टाइम निकालते कि नहीं? अपने सारे कामों में से छोड़कर कुछ समय इधर उधर करके टाइम निकालते कि नहीं? निकालते हैं। अच्छा, आपको जॉब पर कोई काम है, काम चल रहा है, तो उसमें जॉब में आप टाइम निकालते कि नहीं? खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए टाइम निकालते हैं। दुकान पर दुकान चल रही है, टाइम निकालते हैं नहीं? हर चीज़ के लिए हम टाइम निकालते हैं। अगर थोड़ा सा अपना कोई मित्र आ गया ना, पुराना जान पहचान वाला, आप 2 मिनट 5 मिनट उससे बात जरूर करोगे, जरूर करोगे। अब वो 5 मिनट आपने निकाले ना, समय आपके पास थे नहीं, लेकिन आपने 5 मिनट निकाले। ऐसे ही भगवान के लिए समय निकाल लो, रोज भगवान के दर्शन करने आओ, इससे पुण्य का अर्जन होगा। जितनी देर, जितनी समय आप भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं, जितनी समय आप भगवान के पास बैठ रहे हैं, उतने समय आप पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। बस अपने परिणामों को निर्मल रखिए। मैं किसी पाबंदियों में, हमारा जैन दर्शन पाबंदियों का धर्म नहीं है, बंदिशों का धर्म नहीं है कि बांध के रखा है। ये तो हमारे श्रावकों ने बांध दिया जैन धर्म को। जैन धर्म बंधा हुआ नहीं है, जैन धर्म कुआं नहीं है, जैन धर्म समुद्र है, सागर है। सागर की कोई सीमा है? नहीं, सागर की कोई सीमा नहीं है, सागर अथाह है। ऐसी जैन धर्म अथाह है, जैन धर्म कुआं नहीं है। हमने कुआं में बांध दिया। आपको जितना समय मिला उतना करो। आज आप 1 दिन विधान में आए, ठीक है ना, अगली बार 2 दिन आओगे, अगली बार 4 दिन आओगे, अगली बार 8 दिन बैठोगे। बोले बहुत अच्छा लगता है, मन शांत रहता है, कितने अच्छे परिणाम होते हैं, अच्छे एक एक शब्द पढ़ो, जानो, कितना अच्छा लगता है। आज हमने पहली बार आचार्यों के बारे में पढ़ा कि आचार्यों के ऐसे मूल गुण होते हैं, आचार्य भगवान ने ऐसी तपस्या करी, आचार्य भगवान रिद्धिधारी होते हैं, आचार्य भगवान दीक्षा देते हैं। हमने तो विधान करके पहली बार जाना, फिर अर्घ चढ़ाया, अपने भाव बनाए, अपने परिणामों को निर्मल बनाया। बहुत अच्छा काम किया। उपाध्याय के अभी अर्घ चढ़ाएंगे, फिर मुनि के अर्घ चढ़ाएंगे। 5 परमिष्टि का, जिनका 5 परमिष्टि का विधान है ना, 5 परमिष्टि विधान ऐसे ही होता है। अरन सिद्ध आचार्य अर्घ चढ़ चुके हैं, उपाध्याय साधु, बस 5 परमिष्टि विधान हो गया। ये सिद्ध चक्र विधान करने मात्र से कितने सारे विधान हो जाते हैं। आप देखो, 64 रिद्धि विधान हो गया, कर्मदेन विधान हो गया, 5 परमिष्टि विधान हो गया। अब आगे देखिए जिन सहस्रनाम विधान हो जाएगा। ये सब विधान इसमें समाहित हैं। अगर आप 7 दिन नहीं बैठ पाए ना, 1 दिन का समय है ना, बैठ जाना, आखिरी दिन बैठ जाना, 1008 अर्घ चढ़ाने का बैठ जाना, ठीक है। अब कल से मान लो 1008 चढ़ जाएंगे, अर्घ चढ़ाएंगे, तो बैठ जाओ। ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ा समय लेके बैठो। आपके पास 100 अर्घ चढ़ाने का समय, मैं तो बहुत छोटी बात बोलता हूँ, 100 अर्घ भी चढ़ाने का समय है ना, बैठ जाओ। आप 100 अर्घ चढ़ाने बैठे हो ना, पाप कर रहे, पुण्य कर रहे, भगवान का नाम ही ले रहे हो। भगवान का नाम लेने से पाप तो होता नहीं है। लोग क्या कहते हैं, ऐसे नहीं बैठे, बीच में नहीं बैठा जाता, पूरा करना होता है, आधा नहीं करना होता है, दोष लग जाएगा, पाप लग। कौन सा पाप लग जाएगा? कौन सी वैरायटी का पाप लगेगा भैया? वैरायटी भी होती है पाप की क्या? कौन सा पाप लग जाएगा? भगवान का नाम ही तो ले रहे हैं हम, कौन गलत काम कर रहे हैं? भगवान का नाम लेने में पाप लगेगा क्या? नहीं लगेगा। आपके पास 10 अर्घ चढ़ाने का टाइम है ना, बैठ जाओ, 10 अर्घ चढ़ाओ, लेकिन कैसे? तल्लीनता के साथ, आनंद के साथ, बिल्कुल भक्ति के साथ।
जैसे एकाग्रता तब आती ना, जैसे अभी एक कैमरामैन खड़ा हो जा भाई, खड़ा हो जा। ये कैमरामैन ना अभी कैमरा घुमाएगा, घुमा बेटा, घुमा दे। ये कैमरा घुमाएगा ना, आप तुरंत ऐसे बैठ जाएंगे। करता है आपको, आप अगर इधर उधर बैठे होगे तुरंत व्यवस्थित हो जाएंगे। अगर आपका पल्लू गिर गया होगा तो पल्लू ढक लेंगे। क्यों? क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, वो सब लोग देखेंगे आप कितनी एकाग्रता ला देते हैं। और थोड़ी सी अगर चेहरे पे मायूस बन के बैठे होगे ना, मुस्कुरा लो, मुस्कुरा लो थोड़ा सा, फोटो खिंच रही है, फोटो बन रही है, बनवा लो मुस्कुरा के। इनको भी दिखा दो, सबके दिखावे, जिन सब मुस्कुराओ थोड़े से, है ना। चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होना चाहिए। भगवान के पास आओ तो मुस्कुराते रहो, क्योंकि यहाँ पर सबसे हटके चीज़ है। यहाँ पर आकर भी अगर अपने मायूस चेहरा बना रखा है, मुंह लटका के बैठे हुए हैं, नहीं, मुंह लटकाने का समय कहाँ पर है? घर में, दुकान में। दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे ना, मुंह लटका के बैठो। घर में लड़ाई होगी ना, मुंह लटका के बैठो। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ना ग्राहक आ रहे हैं, ना यहाँ पर घर वाले हैं, आराम से भगवान और आप, और तो कोई है नहीं ना। तो फिर मुस्कुराओ ना, खूब अच्छे से मुस्कुराओ, मुस्कुराते हुए बैठो, ऐसे ही मुस्कुराओ, ऐसे ही मुस्कुराओ। उदित मनहा यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर इहा क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी। आखिरी वाली लाइन तो सबको याद है। कवि क्या कह रहा है देखो, एक मेढक अर्चना के भावों को लेकर प्रमोदित मन से भगवान जिनेंद्र के, महावीर भगवान के दर्शन करने आ रहा था। कौन? एक मेढक इन्हीं के दर्शन करने आ रहा था, महावीर भगवान के। अर्चना के भावों को लेकर, आप भी तो अर्चना के भावों को लेकर आए हैं, यहाँ पर विधान कर रहे हैं ना, अर्चना के भावों को लेकर आए हैं। बस उसमें एक शब्द और जोड़ लो मेढक का। जो मेढक ने क्या किया था? प्रमोदित मनहा, तो आप भी हो जाओ प्रमोदित मनहा, प्रमोदित मन से। हाँ, पहले मेढक थे। कौन से वाले? ये खतरनाक होते हैं, मेढक की बात नहीं करियो, मेढक खतरनाक होते हैं। मेढक की बात खतरनाक होती है। क्या एक बार क्या हुआ, मेढक की दौड़ प्रतियोगिता थी। क्या? दादी ने याद दिला दिया। मेढक दौड़ प्रतियोगिता, मेढक की दौड़ हो रही थी, तो सारे देश के प्रतिनिधि को बुलाया गया। सारे देश के प्रतिनिधि आए, अपने अपने देश के मेढक लेकर आए। सब लोग एक जगह इकट्ठे हुए, फिर फ्लाइट जाने को तैयार हुई। बोले वहां पर दौड़ है, तो सारे फ्लाइट में बिठा दिए गए, सब बैठ गए। तो एयर होस्टेज आई, वो चेक करने के लिए सब व्यवस्थित थे। तो सब जितने प्रतिनिधि आए थे अपने अपने मेढक को लेके, उनके डब्बे सबके बंद थे, भारत वाले का खुला हुआ था। तो एयर होस्टेज ने बोला, सर प्लीज़ इसको बंद कर दीजिए। तो बोले मैडम आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। बोले मेढक हैं, कोई भी उचक सकता है, बाहर आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, प्लेन क्रैश हो सकता है। नहीं नहीं आप मैडम चिंता मत करिए, भारत के मेढक हैं। अरे मैडम तो शौक में रह गई, बोले भारत के मेढक है? हाँ हाँ भारत के मेढक, आप चिंता। तो भारत के मेढक में ऐसी क्या खासियत है? उसके अंदर जिज्ञासा हो गई, मैं भी जानना चाहती हूँ भारत के मेढक में ऐसी क्या खासियत है। बोले मैडम रहने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई परेशानी नहीं होगी, मेरी गारंटी है। नहीं नहीं आप तो बताना पड़ेगा, आप बताइए ना भारत के मेढक में ऐसी क्या खासियत है। बोले मैडम भारत के मेढक क्या, भारत के हर व्यक्ति में खासियत है। अच्छा, बोले क्या खासियत, अब तो जरूर बताइए। और जिज्ञासा बढ़ गई। तो फिर उसने कहा देखो मैडम किसी से कहना मत। बोले नहीं कहेंगे, आप बताओ ना कि मेढक क्या खासियत है। बोले भारत के मेढक है मैडम, इसमें से एक मेढक भी अगर बाहर निकलने की सोचेगा ना, दूसरा मेढक उसकी टांग खींच लेगा। आप चिंता मत करिए। ऐसे हमारे यहाँ सब श्रावकों में ऐसे ही होता है, कोई श्रावक ऊपर उठने की कोशिश करता है तो दूसरा उसकी टांग खींच लेता है। कोई ज्यादा मंदिर आने लगे तो उसको कहने लगते बड़ा पंडित बन रहा है ना, उसकी टांग खींचने लगते हैं कि ज्यादा मंदिर क्यों जा रहा है, ज्यादा पूजा पाठ क्यों कर रहा है। अरे भैया तुम नहीं कर पा रहे, दूसरे को तो कर लेने दो, दूसरे को करने दो। प्रमुदित मना, अच्छे प्रसन्नचित मन से भगवान की पूजा अर्चना करो। एक मेढक प्रमोदित मन से भगवान के दर्शन करने गया तो क्षण भर में स्वर्ग का देव बन गया। तो फिर जो एक सच्चा भक्त भगवान के दर्शन करने जाएगा तो मोक्ष सुख की मुतदा, अगर मोक्ष सुख मिल जाए तो उसे कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात
नहीं है, प्रमोदित मना। आप थोड़ी देर भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, करो आनंद के साथ। इतना आनंद आपके अंदर आना चाहिए, इतना आनंद, मन में प्रसन्नता आना चाहिए, अपने आप को सौभाग्यशाली, अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि ओहो आज मेरा परम सौभाग्य, आज मैं भगवान जिनेंद्र की अर्चना करने के लिए आया हूँ। प्रसन्न मुद्रा में प्रसन्न होकर भगवान की पूजा पाठ करिए, थोड़ी देर करिए, अच्छे से करिए, बढ़िया करिए, आनंद के साथ झूम जाइए। जब भगवान के सामने बैठे हो ना तो कोई शर्म नहीं करना किसी प्रकार की, कोई शर्म नहीं। अरे ये क्या करेगा, कोई क्या कहेगा, कैसे बोलेगा, बताओ ऐसे भक्ति कर रहा है, ऐसे कर रहा है। नहीं, अभी हमारे सौरभ भैया आए हुए हैं, आज वो भक्ति कराएंगे। सौरभ भैया 2 मिनट की भक्ति कराएंगे, कहाँ गए? कराएंगे, बुला लेंगे भैया। तो भक्ति के साथ, बड़े आनंद के साथ भगवान की भक्ति करना चाहिए और खुद सदैया बनिए और बच्चों को भी सदैया बनाइए। रोज मंदिर दर्शन कराने के लिए आइए, आपको खूब लाभ मिलेगा। अभी वर्तमान में यहाँ पर चातुर्मास चल रहा है, तो चातुर्मास में सभी उस चातुर्मास का लाभ उठाएं। देखिए हम लोग तो बहते पानी हैं, बहता पानी रमता जोगी। आज यहाँ पर हैं, चातुर्मास के लिए रुकना पड़ा, चातुर्मास करेंगे और फिर चले जाएंगे। आप कितनी हाथ जोड़ना, कितनी श्रीफल चढ़ाना, कितनी कुछ करना कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं रुकते। कोई साधु नहीं रुकेंगे, वो उन्हें जाना ही जाना है। कितने चतुर्मास आपके यहाँ हो चुके, कोई रुका नहीं, चतुर्मास हुआ और चलते बने। ऐसे ही हमारा होना है। तो जब आए हैं ना, जो आता है उसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। क्या पता कब कौन से साधु से आप जुड़कर क्या उनके ज्ञान की बात को प्राप्त करके आपका जीवन बदल जाए, आपका जीवन में परिवर्तन आ जाए। तो अपने जीवन को बदलने के लिए साधु के साथ जुड़ें, धर्म के साथ जुड़ें और खूब अच्छे भक्ति भाव से धर्म करें, इसी मंगल भावना के साथ। जय बोलो महावीर भगवान की।